नमस्कार। हर प्रदेश की अपनी एक कहानी होती है ना? और ये कहानी लिखते हैं वहाँ के लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मौके की, जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। ये एक सुनहरा अवसर है बिहार दिवस 2026 की स्मारिका में अपनी आवाज, अपनी कहानी को शामिल करने का। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का ऑफिशियल नोटिस है। इसी के आधार पर हम सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या किसी के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो बिहार की कहानी को अपने शब्दों में बयां करे, अपने विचारों से बिहार की इस विरासत का एक हिस्सा बने? अगर जवाब हाँ है तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। तो ठीक है, लिखना तो है, पर लिखना किस पर है? मतलब इस स्मारिका का दिल क्या होगा? वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर अपनी कलम चला सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक्स की जो रेंज है वो सच में कमाल की है। एक तरफ आप बिहार के शानदार इतिहास और कल्चर पर लिख सकते हैं, तो दूसरी तरफ आज के बिहार, उसके डेवलपमेंट, इनोवेशन और फ्यूचर की संभावनाओं पर भी बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा, कला, महिला सशक्तिकरण जैसे जरूरी मुद्दे भी शामिल हैं। यानी हर किसी को अपनी पसंद और जानकारी के हिसाब से लिखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अच्छा, अब जब टॉपिक्स पता चल गए तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि भाई इसमें हिस्सा कौन ले सकता है और अपनी राइटिंग भेजनी कैसे है, किस फॉर्मेट में। इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। और यही बात इस पूरे मौके को सबसे खास बनाती है कि ये सबके लिए है। मतलब बड़े बड़े लेखकों और शिक्षाविदों से लेकर रिसर्च करने वालों, पत्रकारों और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स तक, हर कोई जिसके अंदर लिखने का हुनर है, उसे बिहार की इस कहानी में एक पन्ना जोड़ने का न्योता है। आप अपने आइडियाज को कई अलग अलग तरीकों से पेश कर सकते हैं। अगर आपको डीप एनालिसिस करना है तो लेख या निबंध लिख सकते हैं। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो संस्मरण लिख सकते हैं। और अगर कम शब्दों में बड़ी बात कहनी है तो कविता या फिर एक छोटा सा आर्टिकल भी लिख सकते हैं। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वर्ड लिमिट का। अगर आप लेख या निबंध लिख रहे हैं तो वो 1200 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर कविता लिख रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 लाइनों की हो सकती है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करना कंपल्सरी है। अब एक टेक्निकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल, आपकी राइटिंग सरल और शुद्ध हिंदी में होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसे यूनिकोड फॉन्ट में ही टाइप करना होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है जिससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी फाइल किसी भी कंप्यूटर पर सही से खुले और उसे आसानी से पढ़ा जा सके। चलिए अब जरा उन जरूरी नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी एंट्री रिजेक्ट ना हो। अपनी राइटिंग के साथ आपको 5 चीजें जरूर भेजनी हैं। आपका पूरा नाम, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। याद रहे, इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो आपकी एंट्री अधूरी मानी जाएगी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आपकी रचना एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए और कहीं और छपी हुई ना हो। किसे चुनना है और किसे नहीं, इसका आखिरी फैसला पब्लिशर का ही होगा। अच्छी खबर यह है कि जो भी रचनाएं चुनी जाएंगी उनके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की कमेटी एक मानदेय यानी एक ऑनरेरियम भी देगी। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेडलाइन और सबमिशन प्रोसेस। क्योंकि अगर बेहतरीन लिखा भी हो और टाइम पर सही जगह न पहुंचे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इस तारीख को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, 21 फरवरी 2026 ये आपकी रचना भेजने की आखिरी तारीख है। सिर्फ तारीख ही नहीं, दिन और समय भी याद रखिए। शनिवार शाम 5 बजे तक। इस टाइम के बाद कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब सवाल ये कि भेजना कहाँ है, तो इसका जवाब एकदम सीधा है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल से, और कोई तरीका नहीं। ईमेल एड्रेस है bihardiwas2026@gmail.com। इसे ध्यान से नोट कर लें। और इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा है, किसी की अन्य माध्यम से रचनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब पोस्ट से या हाथ से दी गई एंट्रीज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। रास्ता सिर्फ एक है, ईमेल। तो अब जब सारी डिटेल्स पता चल चुकी हैं, तो आखिर में बस एक ही सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए शब्दों की कैसी विरासत छोड़ी जानी चाहिए? हो सकता है इस सवाल का जवाब किसी की कलम चलने का ही इंतजार कर रहा हो।